अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ है नादिया खान। जी, तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये जो रमजान ट्रांसमिशन, रमजान शो है, फर्स्ट टाइम ऑन ग्रीन टीवी। और ये कोई ट्रेंड सेटिंग सा बन गया है क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ कि ड्यूरिंग अफ्तार टाइम्स ऐसा एनर्जेटिक शो हो जिसमें सेलिब्रिटीज हो, गपशप हो, मजे की बातें हो, और टाइम गुजर जाए और सब एंजॉय कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, अफ्तारी हो जाती है। नादिया, जब रमजान आता है ना तो बहुत सारी रमजान के साथ मेमोरीज अटैच्ड होती हैं। स्पेशली मुझे ये लगता है कि बचपन आपको बड़ा याद आता है रमजान में, जब आप इफ्तार के लिए बैठते हैं या आप जैसे वक्त गुजारते थे बचपन में, तो बचपन की बड़ी यादें होती हैं। फिर आप उसको वो आपको मजीद आगे यादों में ले जाती हैं बचपन की। तो बचपन का और सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं, खाने की टेबल पे अब मम्मी नहीं है, किसी के वालिद नहीं है, किसी की नानी नहीं, किसी के नाना नहीं, दादा साथ बैठते थे, दादी साथ सहरी पे होती थी, भाई सताते थे, भाई तंग करते थे। अब भाई कहाँ है, वो तो जी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बहनें कहाँ हैं, शादीशुदा अपने घर चली गई। वो चीज याद आती है, तो बचपन में वो नहीं दोबारा आता। जो भी बच्चे हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जो बचपन के रोजे होते हैं, जो यादें होती हैं, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहती हैं। सारी फैमिली इकट्ठी होती है क्योंकि सब बहन भाई एक साथ बड़े हो रहे होते हैं। फिर कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं। तो इस टाइम को ना बड़ा एंजॉय करें। हम लोग, तो मुझे याद है क्रिकेट खेलते थे इफ्तार से पहले, और कुछ टाइम गुजारना होता, पढ़ लिया, सो के उठ गए स्कूल से आके, उसके बाद थोड़ा टाइम सोए, फिर पढ़ा, होमवर्क भी कर लिया, उसके बाद फिर खेलते थे कि इफ्तार का टाइम आ जाए और फिर बस जाएं इफ्तारी करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा खेलें कूदें। तो वो बड़ी मेरे तो बचपन में ना अटपेरे रोजे बहुत हुए क्योंकि अम्मी मुझे सहरी पे नहीं जगाती थी कि रोजा नहीं रखना, तुम काम बहुत करती हो, तुम थक जाती हो। अम्मी को था मुझसे एक बहुत प्यार और हर वक्त उनको मेरी ना डाइट खाने की फिक्र रहती थी। तो वो कहती थी नहीं तुम जो हो ना, तो और अफ्तारी पे अक्सर शूटिंग पे सही अफ्तारी भी नहीं मिलती थी कि हम दूर शूटिंग कर रहे हैं। बचपन में शूटिंग करती तो हाँ, नहीं वो भी मैं बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। आई वाज 13 और ड्रामा जब मैंने किया ये पल दो पल, तो आई वाज 15-16। अम्मी के लिए उसमें भी मैं बेबी थी। आजकल के 15-16 के बच्चे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हम जरा मासूम थे। तो अम्मी थोड़ा होती थी कि नहीं इतना काम कर रही है, सही से अफ्तारी भी नहीं, इसको ना उठाओ। तो मुझे इतना शौक था और मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं फिर अटपेरे रख लेती थी। मैं कहती थी अगर आप नहीं उठाएंगी तो मैं ऐसे ही रोजे रख लूंगी। मैं रखती थी। लेकिन वैसे थोड़ी सी ना, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लेते हैं और सोते रहते हैं। लेकिन सहरी में उठना उसका अलग सवाब है। तो मुझे ये लगता है कि सहरी में आप थोड़ी सी नींद करके उठें तो वो एक और एफर्ट होती है उठना। और आपको बीच में आपकी नींद अपनी जब आप रमज़ान में जो है सोते भी देर से, तो फिर आप थोड़ी देर सो के जब उठते हैं तो वो एक उसका बड़ा सवाब है कि भाई उठ के आपने सुन्नत पूरी की, सहरी की, चाहे थोड़ा बहुत खा लें, चाहे 2 खजूरें खा लें, 1 गिलास दूध पी लिया, कुछ ऐसी चीज़, कुछ सहरी कर लिया आपने। फिर आप नमाज से थोड़ा पहले उठे, नमाज पढ़ें, फिर सो जाए। और अब ये देखो, मुसलमान तो माशाल्लाह सालों से हम फास्ट कर रहे हैं, रोजे रखते हैं पूरे 30 दिन। अब दुनिया में माना जा रहा है कि जी वजन लूज करना है, किसी बीमारी का इलाज, क्योंकि हर डाइट में कोई ना कोई फ्लॉ है। कीटो करते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है। हर डाइट में वो करो, क्या कहते हैं, हाई प्रोटीन, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। सबसे सेफ जो है, साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, सेफ डाइट लाइफस्टाइल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। और बेसिकली ये डिटॉक्स होता है आपकी बॉडी का ना। तो वो सारा, जब आप रहते हैं सारा दिन भूखे और प्यासे, तो वो आपका सिस्टम जो है वो क्लीन होता है, डिटॉक्स हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने, देखें, ये हमारे रिलीजन में है कि साल में एक दफ़ा आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, सिस्टम क्लीन करें अपना। तो ये अब वो साइंटिफिकली वो प्रूवन हो गया कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। आप सोते सोते वजन कम हो रहा लोगों का। सही बात है। और अब ये ट्रेंड्स थोड़े से बदले हैं, लोग अब थोड़ा सा पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं। अब उनकी एक टर्म आ गई है जो पहले नहीं होती थी, नहीं खाओ खाओ जान बनाओ, ये क्या बात है, कमजोरी हो जाएगी बेटा, कमजोरी हो जाएगी, तेल खाओ, फ्राइड चीजें खाओ। अब लोग डिस्करेज करते हैं। अब जनरली अब होता है कि यार एक तो कम खाओ, ऊपर से फैमिलीज कहती हैं कि भाई फैटनिंग खाना ना खाओ। वरना जो हमारे अंकल्स वगैरह खा लेते थे, जो उसके बाद उनके डिकार और जो उनकी तबीयत खराब, तुम्हें इतना शायद अंदाजा ना हो, लेकिन आप इफ्तार के बाद मस्जिद में जब तरावी पढ़ने जाते हैं, तो उस वक्त बड़ा इस चीज का आइडिया होता है। कोई खांस रहा है, कोई
टिकारे ले रहा है, तो ये एक बड़ा जो है ना, जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग। हाँ, पता चलता है इफ्तारी पे क्या मेन्यू था घर में। उठा नहीं जा रहा, तरावी पढ़ने में मुश्किल हो रही है, सो जस्ट कीप इट लाइट ताकि आप सुकून से रहें। रमज़ान इफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि बस वो एक लास्ट मीला आपने खा लिया तो उसके बाद जो है वो और आपको कल नहीं मिलेगा, तो उसको एंजॉय करें। मैं तो रमज़ान के महीने को एंजॉय करता हूँ, इट्स अ फेस्टिवल। आप हर चीज़ उसकी, उसका सहरी वाला पार्ट, उसका इफ्तारी वाला पार्ट, आप पोस्ट इफ्तार, तो ये सब चीज़ें एंजॉय करने की, आप जितना उसको एंजॉय करेंगे उतना मज़ा आता है। सही बात। फिर आखिरी के दिनों में शॉपिंग। हाँ, और जितना लाइट खाएंगे ना आपको खुद अच्छा लगेगा कि उस वक्त हालांकि टेस्ट ज्यादा टेस्टी, सही बात है, दूसरी चीजें होती हैं, सूट नहीं कर रहा, तुम ये बात कर रही हो। हाँ नहीं, मैं कहती हूँ क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन मैं तो पकौड़े समोसे खासा, वो तो मैं नहीं। अब 12 से 6 पे तो आ गई ना तुम। मैंने कचौरियां खाई थी कल इफ्तारी में, कैसी मजेदार, सिर्फ मैं ही खा रही थी। फुल फ्राइड। तो ना फैसल ने खाई, ना अम्मी ने खाई, फैसल की जो अम्मी है, किसी ने नहीं खाया, और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ना, मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही मंगवा ली थी। ले ली। हाँ, जरूरी है इफ्तारी में, आई नीड दैट एनर्जी, शो भी करना होता है, ये सबसे अच्छा बहाना है, मैंने काम इतना करना होता है ना, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो नादिया, आज हमारे साथ गेस्ट भी हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं, उनके बचपन के बारे में पूछते हैं कि क्या उनका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या करते थे वो लोग रमज़ान में। और बड़े अच्छे दो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आज, बड़ा काम किया उन्होंने, और एक तो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत काम किया है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान, सब जगह छाए हुए हैं। और दूसरी हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फिर एक्टिंग, फिर अब बिजनेस भी कर रही हैं। वो जो आपकी गेस्ट हैं वो बहुत खबरों में भी रहती हैं। हाँ, वो नॉर्मल, अच्छा मुझे मेरी तरह है, जो सही समझती है, जो दिल में कह देती है, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं वो बात, होना ऐसे उसका पतंगड़ बना देते हैं, वो वायरल हो जाती है, तमाशा बन जाता है, और कुछ लोग ज्यादती भी उसके साथ करते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक सम पीपल आर वेरी हार्श विद हर, और वो हर कौन है और वो हिम कौन है, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, इसलिए वापस आना पड़ेगा। वेलकम बैक। लाइफ ग्रीन है और हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इनका पोर्टफोलियो है, बॉडी ऑफ वर्क जो है वो इतना बड़ा है कि हम डिस्कस करने बैठे हैं तो शायद शाम हो जाए। मेरे साथ हैं अली खान एंड नौशीन शाह। अली ने बड़ा इंटरनेशनल काम किया और नौशीन ने तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया, और उसके बाद ड्रामा, एक्टिंग, और अब तो खैर शी इज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, बहुत सारी चीजें। मैं कहती हूँ कि कितने भी इंडिया पाकिस्तान के हालात खराब हों, रिस्ट्रिक्शंस लगे, अली जो है ना किसी गली नुक्कड़ से निकल के ना प्रोजेक्ट्स में पहुंच ही जाता है। ये मैं हैरान होती हूँ ना, ये और मेरे ख्याल में वाहिद पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जगह काम किया। और ये नहीं कि कोई ऐसा छोटा मोटा काम, बड़े लेवल का काम, और बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन किया है। सच अ ब्रिलियंट एक्टर, कोई दिमाग इनके खराब नहीं हुए, इतना मजा आता है इनके साथ काम करके। मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, बड़ा मजा आया। तो आज भी बहुत सारी बातें करेंगे, और साथ में पहले इनको सलाम कर लेते हैं, फिर मैं नौशीन करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नादिया। आपको लग ही रहा होगा हम कितने खुश हैं। रमजान चल रहा है, इससे बेहतर मौका ही नहीं हो सकता खुशी आज। रमजान मुबारक। कैसे रोजे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे। और मैं एक चीज क्लियर कर लूं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू अभी शुरू हुई है, किसी नुक्कड़ से नहीं जाता भाई, हवाई जहाज से जाता हूँ, नॉर्मल रूट से। और ये लोगों की गलत फहमी है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर हूँ। अगर लीगली देखा जाए तो आई एम अ ब्रिटिश एक्टर, और शायद इसीलिए मेरे लिए आसानी होती है। हाँ, शायद ये भी एक वजह है, लेकिन आपने माशाल्लाह काम इतना जबरदस्त किया है। जो भी इंटरनेशनल, सर हम सब काम जबरदस्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने शायद मुझे ये प्रिविलेज दिया है, अगर बाकियों को भी मिलता तो वो भी अपना हुनर दिखा पाते, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी की बात होती है, और जो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप सही तरीके से उसे डिलीवर करें, सो दैट मेक्स सेंस कि फिर आपने अपने आप को प्रूव किया कि मैं एज एन एक्टर क्या क्या कर सकता हूँ। आपने नेगेटिव रोल्स भी किए, आपने बड़े बड़े और इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ काम किया। सो आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो, किसी भी एक्टर के पोर्टफोलियो, ये भी कह दें कि साथ में पॉजिटिव रोल्स भी किए। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, हर किस्म के रोल। अभी बड़ी डिटेल में अभी बात जाएगी, यहाँ अभी पूछेंगे आपसे। प्यारी सी फ्रेंड बैठी हुई है, सच अ फाइन एक्टर, और ये बड़ी एम्बिशियस है, बड़ी स्मार्ट है। मैं जब इनसे मिलती हूँ मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और कुछ नया नौशीन कर रही होती है, और मैं कहती हूँ अरे ये कैसे, ये कब, और अभी पता चला कि एंटरप्रेन्योर भी हो गई है। मुबारक जी। अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी में भी है, काम करती हैं वहाँ, मार्केटिंग, ये वो, एक्टिंग, मॉडलिंग, पीआर। शी इज अ
वन मतलब वुमन आर्मी। बाकियों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, सब करें, सब करें। कैसी है नाशीन? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? सो गुड टू सी। प्यारी लग रही हो, इतनी स्लिम स्मार्ट। क्या रोजे रमजान में वेट गिरता है तुम्हारा? नहीं, आई थिंक एक्सरसाइज भी करनी होती है, थोड़ा बहुत खाने पे भी कंट्रोल, वरना तो मैं मोटी हो जाती हूँ। अच्छा, वो जो टांग टूटी थी तुम्हारी, हाँ। वो कैसी है? कौन सी वाली थी? लेफ्ट। वो टूटी कैसे थी? कैसे फ्रैक्चर हुआ था? गुस्सा है इनका जी, वो बच के रहें, बस देख लें। है ना, जूडो बूडो से? हाँ, जूडो कराटे? नो 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 नो, हम कैसे? शूट पे थे, पानी के अंदर थी, शीशा टूटा तो वो लगा पैर में, और बस उसके बाद अस्पताल में और प्लास्टर। लेकिन प्लास्टर, तो शीशा लगने से प्लास्टर कैसे लग गया? टेंडन कट गया था। उई, उसके बाद जुड़ गई थी सही तरह? नहीं, उसके बाद एक और सर्जरी हुई, बिकॉज जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो मसल को जोड़ना था वो तो जोड़ा नहीं, बस ऊपर से स्टिचेस कर दिए थे, जिसकी वजह से आई यूज्ड टू लिम्प। तो वो 6-7 महीने लिम्पिंग ही होती रही, हमें समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रही है लिम्पिंग। अच्छा, ये फिर दोबारा research है डॉक्टर के पास कि औरतों की टांगे या जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं ना, तो वो सही तरह हील नहीं होता, क्योंकि वो मेरे ख्याल उतार भी देती है प्लास्टर। नो नो नो, अगर आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो ये सब obviously औरतों नहीं के होगा। साथ होता है। मेरी अम्मी के साथ तो हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। अम्मी के प्लास्टर लगा, अम्मी मरी में गिरी, और उसके बाद उन्होंने उनको ना, कहती खारिश होती थी बेटा, हाँ, मैं उसमें स्टिक होती लेके है। ना ऐसे कहती मैं हाँ, वो प्लास्टर तो में होती खुजाती है, रहती वो थी, तो खुजाती she's रहती थी। right. फिर वो आदमियों को भी होती है। हाँ, और वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी उस टाइम, कहती Actually, मैंने प्लास्टर एक दिन काटा बेटा, उठा के फेंका। मैं कहा क्या कमाल किया? फिर क्या? वो कहती टांग सही तरह फिर जुड़ी नहीं। सही सारी लाइफ उनको मसला। देखिए, अली, आपने भी आंटी बड़े डॉक्टरी कर इंटरनेशनल ली ना। शूट्स किए हैं, बड़े एक्शन काम किया है, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट कभी? इत्तेफाक की बात है, मैं वही बताने वाला था। हमारे तो खेलने कूदने के दिन है, तो मैं हफ्ते में 2 बार वॉलीबॉल खेलता हूँ। शाम के 8 से जब भी आप 10:30 फिट है तक। माशाल्लाह। और खेलते खेलते 29 जनवरी को पैर फ्रैक्चर हो गया जनाब। हुई। ओह, तो एंकल फ्रैक्चर हुआ। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं गया ज़ियाउद्दीन, एक्सरे कराया और फौरन प्लास्टर चढ़ा दिया। ओह। शूटें चल रही हैं, इनफैक्ट ग्रीन के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, जो डेली आता है, तो काम तो करना पड़ता है। तो तीसरे दिन मैं गया शूट पर, वो मैंने वीडियो देखी थी, और वो किसी ने आप- वीडियो बना हाँ, लिया, और मैं लंगड़ते लंगड़ते बिल्कुल। बाहर निकला। तो अल्लाह का शुक्र है, फिटनेस की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से शायद, रिकवरी या जल्दी। टेम्परामेंट की वजह से रिकवरी बहुत जल्दी हो गई, टच वुड। और प्लास्टर मैंने कुछ 12 दिन में उतारा। और अभी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करके आ रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल काम कर रही हैं, तो वो माशाल्लाह। मैं माजूर की तरह व्हील चेयर पे गया, और ओह। 6 फ्लाइट्स लेनी पड़ी, और बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सब सेल्फी। और मैंने कहा भाई छोड़ दें यार, प्लीज माफ कर दें। नहीं सर, आपके साथ मजा आ रहा है, ये वो। हाँ। तो गया तो मैं व्हील चेयर और बगी में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आया मैं लंगड़ते लंगड़ते। तो अब वही आपकी बात हल्की सी लिम्प की, तो वो लिम्प तो है, लेकिन कोशिश के ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैं और नादिया जो डिस्कस कर रहे थे, नादिया बचपन के हम लोगों के रमज़ान, और हमारा किस तरह से कुछ ऐसी यादें होती हैं रमज़ान से रिलेटेड जो आपके हमेशा जहन में रह जाती हैं। सो आपका जो बचपन था, उसमें क्या वो टाइम क्या था, उसमें क्या बड़ी सिंपल चीज़ें होती थी? जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें, टीवी जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए चलता था, इतने चैनल्स नहीं होते थे, और फिर वो सारी ट्रांसमिशंस वगैरह नहीं होती थी। सो वो टाइम बड़ा सिंपल था। और क्या आपकी क्या मेमोरीज हैं ऐसी? अच्छा, मैंने कहीं पूछेगा, दरख्त पे चढ़ते थे आप बचपन में? आम तोड़ के खाए आपने? हैं, लोकाट किया होगा, मिर्च मसाले के साथ आपने ना, नमक, काली मिर्च, और वो क्या होता है, काली मिर्च लाल मिर्च के साथ मिक्स करके लोकाट क्या होगा खाए? मेरे बहुत शरारती थे, और ऐसा सब कुछ। हम आंवले तोड़ा करते थे, क्योंकि मेरी रिहाइश बम्बई में थी, तो वहाँ पे लव एप्पल्स या आंवले मिलते थे। वो क्या? वो आप वो जानती नहीं, इसलिए मैंने ये नाम लिया, ग्रीन लव एप्पल्स टाइप ऑफ थिंग, जो बेर और सेब के दरमियान की एक अजीब सा फ्रूट है। अच्छा, गूगल अच्छा। वो तोड़ के गूगल खाते थे, बड़ा मजा आता था। खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं? खट्टे होते थे और पानी से भरे हुए, तो बहुत फ्रेश, ओहो। अस्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ फील इन योर माउथ, बड़े हम मजे। लोग खुबानियां तोड़ तोड़ के। अच्छा, अगली दफा आप वहाँ जाए ना, तो बीज लिया आप पौधा ले आना, मैं जरूर उगा ले लूंगी। आएंगे, जरूर। Why not? अच्छा, यहाँ नहीं जबरदस्त। उगेगा, क्यों? मौसम का फर्क। अरे इस्लामाबाद में मेरा घर है, वहाँ हर फ्रूट लग जाता है। अच्छा, एवोकाडो लग के रही है। साथ हाँ, हर जामुन है चीज। मेरे घर में आम भी आ जाते हैं। जामुन तो हमारे घर में भी हैं, शरीफे भी हैं, वही तो हमारे बड़ा अच्छा माशाल्लाह। और मैं इस्लामाबाद कोशिश के कर रहा हूँ कि अब घर में अंजीर यहाँ उगाने की कोशिश। हाँ, देखिए, अंजीर होते उग जाती है, उग जाती है। अगर लेकिन हमारे तोते खा जाते अच्छी बात है, कोई तो खा ले, क्या तोते खा फर्क ले। पड़ता है, हाँ। कोई तो खा ले। हैं। मेरा तो मुकाबला होता है कि मैं अमरूद बचा रही होती हूँ, लेकिन वो तोते खा लेते हैं मुझसे पहले, कहते हैं। मैं उनको पता है शरीफे ना बचाने की दिया I was वो there तो first. तोतों के हिस्से का होता है ना। अच्छा, बचपन वाली बात पूछो। हाँ, और उस बचपन में उस टाइम के ऊपर वो सारी चीज़ें, वो जो एक वो होते थे वीडियो गेम्स टीवी पे लगा के, एक वो खेलना, वो सारी चीज़ें की हैं आपने? वो
और उसके अलावा एक वो गेम एंड वॉच टाइप चीजें आती थी, बिल्कुल आती थी, वो निंटेंडोज हुआ करते थे, हाँ, हर चीज हुआ करते थे भाई। बचपन की तो बात ही अलग है ना। अब रोजे रखते थे, चिड़ी रोजे शुरू किए, अम्मी हमें हिदायत दिया करती थी। और फिर एक बात है, कभी चीटिंग नहीं की। तो चिड़ी रोजा जब रखा था तो बाकायदगी से 1 बजे 1:30 बजे वहां से शुरू किया था, और वैसे ही मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया। मेरी अच्छा, बेटी ने अपना पहला चिड़ी रोजा 4 साल की उम्र में रखा, वाह, और अपना पहला पूरा रोजा माशाल्लाह माशाल्लाह 6 साल की उम्र में। वेरी Wow. गुड। तो बच्चों को भी आदत हो गई है, मेरा बेटा भी फास्ट करता है। लेकिन बचपन की तो बात ही अलग थी भाई। हाँ, जो आपके बच्चों में लेकिन शौक है। बचपन से तो डर लगता होगा, किससे डर लगता है? बचपन से। बचपन से? बचपन का तो अच्छी यादें हैं, बचपन से डर क्यों लगता है? बचपन से डर बिल्कुल नहीं लगता। बचपन से 55. बिल्कुल डर नहीं लगता। ब्रिंग इट ऑन, आई से। है ना? अल्लाह ताला का शुक्र है, और जब से एजाज भाई से मतलब मुलाकात हुई है तब एक रोल मॉडल सामने आ है ना? गए। तो तो बचपन हर रमजान में यही बात होती है कि आप क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं और आपकी फिटनेस में। तो 55 का तो मैं इस वक्त हूँ, ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बिल्कुल डर किस सही। चीज का लगता है? मैं तो कहता हूँ ब्रिंग इट ऑन। अरे बचपन में तो मुझे लगता है कि ये आप सही जो है ना, मजा आने शुरू होता है जिंदगी का, नहीं? ऐसे पहले देखें, बड़ा फियर होता है। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मिडिल एज है हाँ। वो 50 to 75 है, वही आपके खेलने कूदने के दिन है। इसलिए मैंने कहा कि खेलने कूदने का मैं बड़ा शौकीन हूँ। हाँ। तो यही हमारे दिन है, और इन द प्राइम ऑफ आवर लाइफ हर साल कोशिश यही होती है कि पिछले साल के मुनासिब आप इस साल और फिट बेहतर और या, बेहतर सही हो, बात है। अपने स्किल्स पे आप ज्यादा, एंड स्पेशली एज एक्टर्स, क्योंकि आप जिंदगी थोड़ा बहुत गुजार चुके हैं और इंशाल्लाह और बहुत ज्यादा गुजारेंगे। तो जो आप अपने कैरेक्टर और अपनी एक्टिंग में लाते हैं, वो सारा तजुर्बा इसी उम्र में तो जाके समझ आता है कि क्या करना हाँ, है। बिल्कुल, आप बताओ। सीख चुके होते हैं। बचपन से डर लगता है? बिल्कुल। एक और चीज कहूंगा, जी। ये जो 55 आपने कहा है, इट्स जस्ट अ नंबर। और अंग्रेजी की एक कहावत है दैट एजिंग इज इनएविटेबल, ग्रोइंग ओल्ड इज ऑप्शनल। तो वो ही मेरा मंत्र है, और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा इसी तरह सेहतमंद और चुस्त रखे। तो फिर क्यों ऐसे होता है कि जब हमारे मैच्योर एक्टर्स कह दें, वो हम किसी शादी में एंजॉय कर रहे हो, हम तैयार अच्छे हों, तो नीचे कमेंट्स क्यों इतने बुरे आते हैं? अरे देखो बुड्ढी हो, क्या कर रही हो, अरे देखो क्या कर, खास तौर पे फीमेल सेलिब्रिटीज पे, बजाय ये कि अप्रिशिएट करें कि यार It's- तो it's- फिट। हर किसी का अपना enjoying. माइंडसेट है। सोशल मीडिया पे तो मतलब जाना ये ही तो नहीं एक चाहिए, वहाँ हर natural एक के हाथ में process फोन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जो है वो बूढ़ा नहीं होगा, एज नहीं करेगा? आई मीन इट्स जस्ट यू नो, नहीं, मगर साथ में एक डिग्निटी भी तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक Right, वन वो शुड बहुत एज जरूरी है। ग्रेसफुली, एंड ग्रेसफुली तभी आप एज करते हो जब आप डिनाइल में नहीं होते, जब आप अपनी एज को एक्सेप्ट करते हो और खुश रहते हो। बिल्कुल। यू नो, यू शुड जस्ट एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, हाँ। चाहे वो 16 साल है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अल्लाह ने आपको जितनी जिंदगी दी है, आप उसको खुशी खुशी जिए, आप ग्रेसफुली देखो ना। एज करें, एंजॉय करें एंड ओन इट। लोगों को यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा लगता है कि बड़े हो गए हैं थोड़े, तो पता नहीं जैसे क्या हो। कोई ना, क्योंकि I अगर don't मैं get it, बाय मुझे नेचर समझ ही नहीं मैं आती है। चुलबुली हूँ, मजेदार, मेरी बातें जो भी, मैं 20s में हूँ, मैं आके 40s 50s 60s में ऐसे ही रहूंगी ना, मैं क्यों Obviously. संजीदा हो जाऊं? नहीं, क्यों? अगर आप हो भी रहे हो, क्यों आपका expected मिजाज है? इवन इफ इट्स जस्ट हो ही नहीं रहा, चेंजिंग, मशीन हो ही नहीं रहा। तो बस ठीक है। I feel I'm happier and I'm more chulbuli and lively. Now You that know you're what, in I'll your tell you 60s. something. हाँ, मैं now that I'm 60, 70, 80 मुझे लग रहा है कि मैं अब ज्यादा खुश, मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, शादी That's से what matters. है। हाँ, That's मैंने what अपने matters. फैसल को बोला, मेरे कमरे से निकला, मैंने कहा भाऊ, I did it. And he was like, he was so cute. उन्होंने भी माइंड नहीं किया। तो क्यों, अगर कोई और, अगर मैंने यही चीज वीडियो लगाई होती ना, तो सब कहते हाउ चीप, क्या बच्ची क्यों बन रही हो? अरे हूँ मैं बच्ची, क्या यार कर लोगे? होता ही है कि नहीं बड़ी हूँ। ये लोग भूल जाते हैं कि अच्छी बात आप एक एक्सपीरियंस होता है हर इंसान का, स्ट्रगल्स होती हैं पीछे, हाँ। पता नहीं क्या क्या किया होता है, जब जाके इंसान एक स्टेटस अचीव करता है, एक मकाम पर पहुंचता है, और फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है। और लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है वो सब लोग भूल जाते हैं। एक फजूल सा लोग अपने दिमाग से जितनी सोच होती है उसके हिसाब से तो भाई comment नौशीन को करते भी डर नहीं लगता बचपन से? बचपन में क्या हुआ, कैसा था? यू वांट टू गो बैक टू बचपन? बहुत अच्छा था। It was दिल so- करता है कि किस एज पे हाँ, वापस कभी चली कभी। जाऊं, वो वाला Yes, टाइम आ जाए? yes, yes. कौन सा? बचपन वाला, जब छोटे होते थे, कितने कोई छोटे? टेंशन ही नहीं होती थी। कौन सा वाला टाइम? क्या एज? आई थिंक between 6 7 to कोई 12-13 साल तक की जो एज उसके बाद क्या हुआ? मतलब वो वाला एक मासूमियत वाला वक्त होता है। यू नो, आप काम नहीं कर रहे होते, आपको और स्ट्रेसेस नहीं होती लाइफ की। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, ऑब्वियसली आपका
नॉट जस्ट योर एज, मेंटली भी आप ग्रो करते हो ना, यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू just learn so many things, तो वो विजडम बढ़ता जाता है, तो इंसान चेंज होता है। जब आप छोटे होते हो आप मासूम होते हो, आपको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ होता ही नहीं बचती है ना, एक्साइटमेंट हो जाती है, हाँ देखो किसका फोन आया है, 4 घंटी बज रही है, आप देखो कौन आया है। अब हम अपनी जिंदगियों में बहुत मसरूफ हो गए, वी डोंट एंजॉय। जब आप बच्चे होते हैं ना तो यू एंजॉय, या मतलब हर चीज आप छोटी-छोटी बातों से एक्सप्लोर करते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आपने हर चीज करनी होती है, गिरते हैं, पड़ते हैं। घर में कोका कोला की बड़ी बोतल आ गई, खुश हो गए, अरे बड़ी बोतल आई है, जबरदस्त, कितना मजा आ रहा है। मैं तो मेहमानों की ड्रिंक में ना पानी मिला देती थी, मेहमानों के आने पे हाँ कि मैं पी लूं, इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे चाय से खुश हो जाते थे। और वो नादिया एक वो टाइम भी होता था कि वो इंटरनेशनल कॉल्स बुक की जाती थी जब आपको करना होता था, और फोन वो डायल फोन होता था, वो सारे वक्त ये एक जनरेशन है जिसमें वो VCR वो सारी चीजें देखिए, वो वाला फोन, वो दूसरा वो टीवी जो ट्यूब वाले होते थे वो, फिर उसके बाद चेंजेस आए, कलर टेलीविजन, फिर LCD LED, ये सारी चीजें। और VCR का हेड साफ किया आपने बचपन में कितनी दफा? किसका हेड? VCR का हेड खराब हो जाता था ना, टेप रिकॉर्डर का VCR अंदर वो नेल पॉलिश रिमूवर या अल्कोहल का कोई सब्सटेंस लेके अंदर उंगली पर लगा के मलमल का टुकड़ा अंदर घसते थे, सारी जो कालक जम जाती थी वो निकालते थे, बड़ी खुशी होती थी यार, इतना गंदा था। इतनी दफा VHS जब खत्म होती थी तो बीच में उसके बाद 15 मिनट की खाली होती थी जगह, उस पे रिकॉर्डिंग की। क्या रिकॉर्ड करते? रिकॉर्डिंग घर पे वो एक बड़ा वो कैमरा ले आए थे अब्बा एक बार, तो जो भी गार्डन में बच्चों के साथ बड़ा मजा आता। हम 50-50 रिकॉर्ड करते थे, हाँ ड्रामे रिकॉर्ड करते थे लोग। और मैं इंतजार करती थी कि भी हमारी VHS फिल्म खत्म हुई है तो उसके बाद अभी क्या रिकॉर्ड किया हुआ होगा, बड़ा रिकॉर्ड तुम करती थी। ये तुम इतनी पुरानी नहीं हो, तुम्हारा कौन सा दौर है? पता नहीं, व्हाट डू यू मीन? DVD आ गई थी, हाँ VCR भी होता था, VCR का दौर भी होगा, तुमने VCR भी होता था लेकिन साफ नहीं किया कभी, साफ किया नहीं, लेकिन VCR तो होता था। VCR तो मेरे घर में भाई करते हो। हाँ ये होगा, टेप तो टेक्निकल चीजों में हमेशा भाई याद आ जाते हैं, टीवी खराब प्लीज ठीक कर लो, फ्रिज खराब ठीक कर लो, AC खराब ठीक कर लो, तो ये तो क्या। अच्छा ये बताओ, रमजान में क्या रूटीन चल रही है, काम हो रहा है, सहरी क्या करती हो, अठपेरे रोजे रखे हैं, इफ्तारी कौन से होते हैं? बगैर सहरी का अठपेरा, सहरी बहुत कम सहरी करती हूँ, उठ के तगड़ी। क्या पराठा, अंडा, सारी जो चीजें होती हैं, सालन, मुझे तो रात का बचा हुआ सालन चाहिए होता है, जो वो खाना होता है। तो तुम कॉन्शियस नहीं हो कि मैंने ये चीज खानी है, और इफ्तारी में भी ऐसे ही सब कुछ खा लिया? हाँ। तो अली आप भी ऐसे ही करते हैं? अश्विन साथ में सहरी कौन कर रहा है? घर में कौन है? वालदा होती है, भाई होते, फैमिली होती है माशाल्लाह, तो सब साथ मिलके सहरी करते हैं। ऑब्वियसली। क्या बात है। और आप बताएं सहरी दलिया, केला, इजाज भाई। हाँ वही हमारा वाला। कभी कभार बाजरे की रोटी अंडे के साथ, और एक आध खजूर, एक पीस अंजीर, इस टाइप की चीज, एक गिलास लस्सी जरूर सुबह सुबह ना, पतली मीठी छाछ या इस टाइप की चीज, ताकि पेट भी प्रोबायोटिक अंदर चला जाए। और शाम को इफ्तार पे कोई फ्राई चीज नहीं, घर में बिल्कुल मना है। अगर कहीं दावत हो गई तो कभी कभार एक आध पकौड़ा, वरना वो खजूर खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट डिनर। जो बस फ्राइड चीजें ही प्रॉब्लम करती हैं। वेट जो बढ़ता है वो लोग कंप्लेंट करते हैं, यार वजन बढ़ गया रमजान में, वो 12 समोसे खाने से ही बढ़ता है। 12 समोसे खाती है माशाल्लाह, एयर फ्राइड होते हैं। रमजानों में ना बचपन में खाती थी, अभी मैं 8 खा रही हूँ। तो आपकी बचपन चल रही है भाई, बचपन ही है ना, उन्हें पता नहीं चलता, बर्न कर देते। ये बताएं कि यहाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आप लोग यहाँ क्या बनाने वाले? अभी हम आपको लेकर जाएंगे, प्लान है। अच्छा नादिया अपना कुछ बताएंगी, क्या बनाएंगी नादिया? मैं बातें बना सकती हूँ, खाना बनाने का आजकल जान नहीं है भाई, रोजा है, रोजा लग बातें बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं। मैं आपको एक जबरदस्त हेल्दी लस्सी की रेसिपी जबरदस्त वो बनाएंगे हम यहाँ, आप देखेंगे। मुझे हाल ही में इत्तेफाक हुआ गुड़ के दलिए खाने के। हाँ वो तो वो पहली बार मैंने कभी नहीं खाया था, कोई बता रहा था अच्छा टेस्ट होता है। गुजराती स्वीट डिश है लापसी के नाम से। अच्छा। और जब मुझे मिली तो मैं कुछ कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है, नाम तक नहीं सुना। तो जिन खातून ने भेजा, मैंने उनसे कहा कि यार ये कैसे खाते हैं क्या? तो कहता अली भाई मीठी मीठी चीज है, दलिए में गुड़ मिलाते हैं और फिर उसको माइक्रोवेव में आप गर्म कर लें और खाने से पहले हल्की सी मलाई डाल दें उसमें। हाय हाय हाय। अच्छा नौशीन, बातें हो रही हैं, बातें बनाना, खाना बनाना, किसी ने बेवकूफ बनाया? बहुत रिसेंटली, यस। ओह
हमारे एक डायरेक्टर हैं, फ्रेटर्निटी के हैं, हिज नेम इज नबील रहमान लुत्फी, जिन्होंने 13 फिल्म बनाई है। कौन सी फिल्म? 13 13 3013 13 हाँ। उन्होंने I gave them 35 lakh rupees and these guys vanished. क्यों दिए? सॉरी दोबारा कहें, क्या कहा आपने? I gave them, पूरी बात बताओ, क्यों दिए? किसको दिए भाई? I'll tell you. So this guy Nabeel Rahman Lutfi and his wife, they were supposedly my friends. Nabeel said कि मैं क्रिप्टो का काम करता हूँ, तो why don't you invest with me? I was like, okay, what's the reasonable amount? He said at least 2 million. So I said fine. So I gave them, and माशाल्लाह मेरी smartness check करें आप, कि लिखत पढ़त कुछ भी नहीं है, nothing at all. I gave them 20 lakh rupees. लिखत पढ़त न रसीद न खाता। वैसे एक चीज बता दूं, ये सीख लिया इस वक्त माशाल्लाह क्रिप्टो जो है, खास तौर पे बिटकॉइन हैज कम बैक टू एन ऑल टाइम हाई। तो अगर नबील, whoever this gentleman is, ने आपसे कहा है कि इस पे, क्योंकि पहले पैसे धुल गए थे लेकिन अब बिल्कुल उरूज पे हैं, तो आपको मौका मिल रहा है। भाइयों का मशवरा है कि जाके कहें कि भाई आप तो मुद्दल दे, मगर मुद्दल विद प्रॉफिट दे। वो गायब हो गया। वो गायब हो गए हैं ना। गायब कैसे हो गया? उसका तो स्टूडियो है यार, यहाँ पे काम करता है बंदा। नो गायब हो गए हैं। उन्होंने 20 लाख तो ये हो गए, और फिर 15 लाख मैंने उनको दिए उनकी मूवी के लिए लोन उधार। यार मैं एक फंड जमा कर रहा हूँ, रमजान का महीना है, मतलब कुछ हम भी बांटे लोगों में यार, इतनी मेहरबान हो तो दे दो। अच्छा पूरी बात बताओ क्या? वही बताना चाह रही हूँ, जेन्युइनली ये जो लोग उसको जानते हैं, प्लीज जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, बी अवेयर। और अगर आप लोगों ने उनके साथ कोई लेन देन करना है तो प्लीज इट शुड बी इन राइटिंग। पता चला स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट आई वाज नॉट द ओनली वन। उन्होंने 5 से 6 करोड़ फ्रॉम डिफरेंट पीपल लिए, सेलिब्रिटीज सारे, और उसके बाद वो लोग दोनों मियां बीवी गायब हैं। अभी उनके ऊपर 2 FIRs भी हो चुकी हैं, गुलफाम, और अभी तक किसी नहीं पता कहाँ है। 2 FIRs हुई हैं। आई डोंट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसको कुछ ढूंढेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलेंगे। अली आपका एक्सपीरियंस पर ये है कि ये जो धोखा है ना नादिया, अली आपका घर के लिए कि आप किसी पे भरोसा इस तरह से नहीं कर सकते अनलेस या तो आप उनको लिटरली कोई 20, 25, 30 साल पुराना जानते हो, उस तरह का आपका बॉन्ड हो। अदरवाइज लेकिन इन राइटिंग करना चाहिए। इन राइटिंग, यस। जो भी आप काम करें, ये तो हमारे रिलीजन में भी है कि आप जो भी बिजनेस करें इन राइटिंग लिखें। देखें एक चीज अच्छी, एक अच्छी बात हुई इस पूरे किस्से से कि ये 20, 25, 30, 35 लाख में इनको बुद्धि तो आ गई। Exactly. चलिए देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। But you learn from your mistakes. She's learned from her mistake. Of course, totally. अली आपने काम किया जोया अख्तर के साथ आर्चीज, वो कैसा एक्सपीरियंस? और उसमें आपके देखो सुपरस्टार्स के बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम, शाहरुख खान के साथ काम किया, उनकी बेटी के साथ, फिर अमिताभ बच्चन की फैमिली का बच्चा, तो ये स्टार्स किड्स के साथ काम करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was a very good experience on all fronts. बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बच्चों ने अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और उनसे सीखने की कोशिश की। कोई एटीट्यूड, कोई हैंग अप नहीं, कोई सेट पर लेट पहुंचना या टैंट्रम्स के मुझे ये चाहिए। हमारी कॉल टाइम सुबह के 4 बजे से होती थी, 12-15 घंटे के, और जब हम शूट कर रहे थे तो बिल्कुल मॉनसून के दरमियान कर रहे थे, तो रेन वाज क्रिएटिंग हैवक। तो शॉट शुरू होता था हल्की सी सनलाइट में, सडनली ओवरकास्ट हो जाता था, तो चलते हुए सीन में फिर सबको रुकना पड़ता था। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह दे वर ऑल thoroughly professional. अब वो जगह बड़ी प्यारी, रिवरडेल जो क्रिएट किया, वाज इट अ सेट या वाकई कोई ऐसी जगह है इतनी खूबसूरत? नहीं, हम लोकेशन पर शूट कर रहे थे। We were shooting in a tea state in South India called Ooty. अच्छा, वहाँ किया और सेट वेट भी लगा हुआ बड़ा। आपने इंटरनेशनल भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, एक तो डिफरेंस क्या है, दूसरा ये कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो वहाँ होती है यहाँ नहीं होती, या यहाँ होती है वहाँ नहीं होती है? हमें क्या आपने लर्निंग क्या? डबल एज सॉर्ड से मतलब मेरा ये है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक अपने आप में जायंट इंडस्ट्री है हमारे इंडस्ट्री के मुकाबले, तो वहाँ पे एक फैक्ट्री की तरह हर चीज़ वक्त से बहुत ज्यादा पाबंद है और वक्त से बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी है उस चीज की। यहाँ पर लोग का एटीट्यूड थोड़ा सा फर्क है। अगर आप वहाँ जाएं तो दोस्त यार को भी कॉल करें तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि सलाम दुआ के बाद कि यार मैं जरा बिजी हूँ, मैं भी करता हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार तू कब आया मुझे बता, मैं अपने 2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हारे साथ घूमता हूँ फिरता हूँ। तो हमारा यहाँ पे जो काम का एटीट्यूड है
वो बहुत ज्यादा कैजुअल है। कैजुअल मैं नहीं कहूंगा, क्या क्योंकि कैजुअल हैज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट मेरे हिसाब से हम काम करते हैं जिंदगी एंजॉय करने के लिए, वहां उनकी जिंदगी काम है। तो ये दोनों कौमों में फर्क है, और कौन सही है कौन सही नहीं है वो मैं नहीं जज करूंगा, लेकिन अपने आप की वो एक अजीब सी इनफिरादियत बन जाती है। अच्छा नौशीन, ये बताओ कि कपड़ों का बिजनेस कैसे चल रहा है? एक्सप्रेशन मैंने इतना सीरियस दिया जैसे मैं पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। नहीं, सादा सा सवाल है, कपड़ों का बिजनेस और ये रियल एस्टेट का जो तुम कर रही हो मार्केटिंग वगैरह, ये कैसे इतना इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कपड़ों में कंपटीशन नहीं बहुत हो गया? बहुत ज्यादा है। कैसे बिकेंगे? थोड़ी देर के लिए रुकी भी हूँ, है ना? मुझे तो यही लगता है, मुझे कोई कहते हैं ना बिजनेस करते कपड़ों का, मैं करना भाई कपड़े ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, कैसे बीट करेंगे? आपको एक प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, आपको लोग चाहिए होते हैं, इट्स नॉट इजी। प्रॉफिट होता है? ऑफ कोर्स हुआ, बिल्कुल होता है। तो फिर रुक क्यों गई? बस थोड़ा सा आई थिंक ले लेना चाहिए ब्रेक। जब आपको लगे कि कोई चीज उस तरह से नहीं हो रही जैसे आप करना चाह रहे हैं, तो जस्ट टेक अ ब्रेक। तो कैसे कपड़े बनाती हो आप? मतलब वेस्टर्न होते हैं, ईस्टर्न होते हैं, दोनों ऑर्डर पे या वैसे ही आके ले लो, उठाओ, नहीं ऑर्डर, लूट लो, आओ? नो ऑर्डर ऑर्डर्स पे कस्टम मेड। क्या? और ये जो फ्लैट बेचने वाला बिजनेस है, रियल एस्टेट का फ्लैट बेचने वाला, फ्लैट बेचने वाला बिजनेस कैसा है ना? वो कैसे होता है? ग्रेट, आम समझ आती ना, हमें फ्लैट बुक करे हमने, तो वो बताएं वो कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो अक्सर लोग फ्लैट बुक कराते हैं और बाद में फ्रॉड हो जाता है कि भाई नहीं पैसे डूब गए, वो कैसे डूबते हैं और क्या ख्याल करना चाहिए? वो आई थिंक वो तो बिल्डर्स पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो बिल्डर पहले देखें बिल्डर्स कौन है। देखना चाहिए ना कहाँ आप बुकिंग करा रहे हैं, थोड़ी जैसे मैंने रिसर्च। चूना लग गया तुमने भी मुझे। कितने फ्लैट बेचे इस साल? आपको लगता है मैं बताऊंगी? यार बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही It is मुश्किल very काम है। ओह माय आप गॉड, सेल्स का काम सबसे मुश्किल करोड़ों है की मेरे प्रॉपर्टी पर। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन आजकल ना मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा भी ट्रेंड क्या चला हुआ है, कराची में एटलीस्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, आइए प्लीज आइए देखिए, और उसके बाद कहा जाता है जी आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्लैट आपका। मैंने कहा कैसे? कह रहे हैं आप बेचे। मैंने कहा मैं कैसे बेचूं? कह रहे हैं आप जी अपने लगा दें व्हाट्सएप स्टेटस पे, यूट्यूब, इंस्टा, और जो बायर आपके थ्रू आएंगे हम आपको कमीशन देंगे। मैं कहा मुझे कैसे पता चलेगा? तो लेकिन वो बड़े, और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट ला भी रहे थे, क्लाइंट में नाम नहीं ले रही, इधर उधर मुझे नजर आए। वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यही है ना कि भी हमारे तो बहुत सारे जानने वाले लोग होंगे, फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे। There are two ways to work। या तो आप ये कि कंपनी आपको सैलरी देगी, ठीक है, या वो बेहतर है। आप उनके साथ, या फिर आप उनके साथ, जैसे मैं आई वर्क विद इमार एंड जरजमीन जामिन, तो इमार का एक अलग सेटअप है, वहाँ पे दो तरह के लोग हैं, सैलरी वाले भी और कमीशन बेस पे भी। और कमीशन बेस पे अगर आप 4, 5, 6 यूनिट्स निकाल लेते हैं तो आप आराम से 3, 4 करोड़, 5 करोड़ बना लेते हैं। व्हाट इज बैड? मैं तो एक्सक्यूज कर लिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो आप दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। देखें माशाल्लाह रोजे चल रहे हैं और रमजान का महीना है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं धोखे की और फ्रॉड की, तो while it's very important और I'm really sorry what's happened to you, मैं हमारे नाजरीन को एक हल्का सा मशवरा देना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कभी भी किसी के साथ धोखा हो जाए ना, तो रोए पीटे 1-2 दिन के लिए, लेकिन 3 चीजें याद रखें कि जो लेने वाला था वो तो लेकर चला गया, अब आपको ये करना है सबसे पहले सब्र, दूसरी चीज शुक्र कि आपके पास था इसीलिए लेकर गया है, और तीसरी चीज दरगुजर, क्योंकि यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है। बंदे ने आपसे मटेरियल चीज ले ली ना, आपका नसीब तो नहीं लिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला और देगा। इससे आप अपने आप में से जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो लाइक अ कैंसर आप उसको लांस करके निकाल दें, क्योंकि धोखा और ये सब तो सबके साथ होता है, ये तो आजकल की जिंदगी का एक तरीका का रवैया है। So it's better to cut that loss short. It gives you more satisfaction and happiness. वो बंदे ने जिसने आपके साथ धोखे किया है वो अपने अल्लाह को जवाब देगा ना। अच्छा अली, when do you feel closest to God? क्या ऐसा मोमेंट या? In every नमाज माशाल्लाह। अच्छा। In every नमाज, इसीलिए तो हमसे कहा है कि 5 बार नमाज करें so that you are never away from your Lord. लेकिन कभी एक मोमेंट नहीं होता जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस where you're like just बिल्कुल आपको क्लोजेस्ट और मोस्ट स्पिरिचुअल और मोस्ट कहते हैं ना, बस आपको लगे कि यार आई थिंक रमजान के महीने में खास तौर पे जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मेरा इत्तेफाक हुआ 1-8 साल मैंने टेलीविजन पे रमजान टेलीकास्ट की थी, तो उससे 24/7 क्योंकि आप अपने आप को उस माहौल में डुबो देते हैं, तो आपका ईमान जो है वो पूरी तरह से ताज़ा हो जाता है। एंड आई थिंक टॉकिंग टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस स्कॉलर्स, उससे आपकी
इल्म में भी बहुत ज्यादा तब्दीली होती है. सो एट दैट पॉइंट आई थिंक इट्स द क्लोज. रोशन, आपके साथ कोई कभी ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा खौफनाक मोमेंट जब आपको लगा हो यार बस अल्लाह अल्लाह, और कुछ? ये एंजाइटी जब होती है, जब पैनिक अटैक कोई हो जाए या एंजाइटी हो जाए, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि बस वी आर डन. बट नहीं, वैसे अगर बताया जाए तो मुझे लगता है कि पिछले कोई 5-6 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई. मोस्ट फेयरफुल एक्सपीरियंस क्या था लाइफ का? नथिंग. कभी डर नहीं लगा? वैसे तो लगता है ये डर ज्यादा वाला? मोस्ट आई डोंट रिमेम्बर एनी इंसिडेंट लाइक दैट. आपका कोई? नहीं, अल्लाह ताला को तो हमेशा याद रखना चाहिए. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ, देखें उम्र के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज और आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी तो चेंज होती जाती है. तो what was important at 20 may not be as important at 30. What was a priority at 40 might change at 50. तो इसके it's just a growth of a different human being. stages of life. Different where- stages of life. और आपके जहन में फिर different understanding आती है ना. हाँ, तो उसके साथ साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है. आप बताएं? ये मुझे लगता है कि जब आपको वो होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं दीन के बारे में, या आपकी इंटेंशंस होती हैं कि मैं नमाज पढ़ लूँ, तो जब इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली फिर आपको वो रास्ते खोलना शुरू कर देता है. आपको Start समझ आने unfolding लगती हैं things. चीजें. आप फिर- एक नमाज पढ़ेंगे, आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप प्रैक्टिस में आ जाते हो. फिर एक नमाज रह जाती है तो यू फील लाइक ओके समथिंग इज मिसिंग. हाँ. इसी तरह से कुरान है, इसी तरह से फिर बहुत सारी और चीजें हैं. जैसे इंसान का ये है कि आप अकेले अपनी तन्हाई में अपनी सोचों को पाक रखें, किसी की गिबत मत करें, किसी को हर्ट ना करें. तो दिस इज ऑल, इट्स ऑल कनेक्टेड. सही बात No? है. मैं अपना एक्सपीरियंस एंड इट्स बताऊं? ऑल आप इट्स ऑल अबाउट योर वांट. आई फील स्लीप पैरालिसिस कभी हुआ है? स्लीप पैरालिसिस में मेरे साथ हुआ. जिसमें आप उठने की कोशिश करें, हाँ. दैट हैपेंड टू अच्छा, मी. ये That- 12 बजे दोपहर को मुझे हुआ कि मैं उठी हूँ, लेकिन एक और चीज हुई Oh, that उसमें was जो very लोगों ने scary. एक्सपीरियंस किया है. मेरे साथ कोई लाल कपड़ों में चीज है, नहीं, मेरा कोई ये था और कि एंटिटी. मैं कुछ उठना मुझे लगा चाहती कि हूँ और कुछ- मैं उठ नहीं पा कोई रही. कोई चीज, कोई खड़ा है मेरे सामने और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकती, और मैं इसको देख रही हूँ, मेरी जान निकल गई कि वो कोई ड्रोनी सी चीज है, पता नहीं क्या. उसके बाद मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, खौफ आ रहा है, आंखें बंद नहीं हो रही. मैंने कहा कलमा पढ़ो. कलमा जबान पे आता नहीं. It happened to आयतल me also. कुर्सी कुछ पढ़ूं, मेरे You feel मुझसे heavy, बोला ही नहीं जा रहा. आप उठना चाह रहे हैं लेकिन आप कुछ है, आप उठ नहीं पा मैंने रहे. इतना फियर कभी नहीं फील किया. और ये मेरी बेबसी कि मैं कुछ कल पढ़ नहीं पा रही. मेरे और साथ उसमें भी एक बेस्ट है कि आप आंखें, Have you- और आप सोना जरूरी है Ever? उसमें, कि आप सोए तो Oh, ही it's- आप उस it's- कैफियत से निकल रहे. इट्स अ वेरी, Really? आप सवाए आंखों के लिए कुछ नहीं हिला सकते. कुछ भी नहीं. स्लीप पैरालिसिस होता है. आपको कुछ लोगों को चीजें नजर आती हैं, मुझे नजर आई थी. मुझे चलो, तो नहीं, बहुत मुझे डर- ये था, मेरे साथ ये हुआ ना, तो आप यूं लेटे हुए, मैं लेटी हुई, अब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा रही हूँ और बोलना चाह रही हूँ, बोल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही. समथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग मी. ये तो वो पूरी ताकत के साथ यू फील दैट यू आर गिविंग योर 100% टू गेट अप, बट यू कांट. लेकिन एक पॉइंट पे आप उठ जाते हैं. वो मैं उठी तो आई वाज लाइक दिस. हाँ, मैं ये बहुत literally ऐसे शिवर. Very आई रैन, fearful साथ क्या thing. शावर, और मैंने फौरन जा नमाज बिछाई और अल्लाह अकबर. अच्छा, मैं तो पहले जब तक सोई नहीं, दोबारा उठी नहीं, वो गया ही नहीं. नहीं, उसके बाद तो फिर सोई तौबा 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 तौबा. आप बताओ वेरी भाई. स्केरी. मेरे साथ तो हुआ था कि मैं व्हेन आई वाज लर्निंग स्विमिंग, तो स्विमिंग एक दिन मैं चला गया पूल में, और उस वक्त वहाँ पर कोई लाइफ गार्ड नहीं था, कुछ नहीं. मैंने डाइव कर दी और मैं डीप चला गया. तो जब डीप गया तो वो पैनिक हो गया, नीचे कोई नहीं. अल्लाह. अब मैं बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके थोड़ा ऊपर आया, देखा तो कोई भी नहीं है, और पता नहीं बस वो अल्लाह ने बचाना था. हाथ पाँव मारता रहा, पानी अंदर गया, सब फियर. सो आई थिंक बेबसी के आलम में वो फिर सबसे मुझे ज्यादा एक end खुदा मिल के आप गया. करीब होते हैं. हाँ, जब आप कंप्लीट बेबस होते हैं, फिजिकली, मेंटली, तब. ऐसा ही है. जी देखिए, पता भी नहीं चला, रोजा नहीं लग रहा ना, नहीं. है ना. बातों में मजेदार आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, टाइम ग्रीन कैसे पे गुजरा पता ही नहीं चला. लाइव ग्रीन है भाई, जबरदस्त, पता ही नहीं चल रहा. थोड़े से ही लम्हात अब रह गए, लेकिन हम भी तो इफ्तारी की तैयारी कर लें भाई. आज एजाज क्या बना रहे हैं, हमारी शेफ आपको क्या खिलाएंगी, हमें क्या खिलाएंगी, और आप लोग क्या खा रहे हैं, बताइएगा हमें. तो ब्रेक के बाद हो जाए. हाँ. आर यू रेडी? हाँ, हाथ धो ready. लेना, हाथ धो लेना पहले लाइव बॉयज. हाँ बिल्कुल, हाथ धोने बिल्कुल आ रही? जरूरी है. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लाइव ग्रीन है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. स्पेशल
ग्रीन टीवी के आप शो देख रहे हैं, लाइफ ग्रीन है और हमारा किचन जो है इस वक्त हरा भरा है, हर कलर है यहाँ मौजूद। पता नहीं इजाज क्या बनाने वाले, पहले तो हाथ धोना। मैं हाथ धो रहा हूँ Life और Boy लाइफ बॉय हैंड वॉश है इससे, ताकि जर्म्स जो है वो जब भी आप खाना बनाएं ताकि आपके लाइफ बॉय जरासीम का खात्मा, सफाई निस्फ ईमान, यही कहते हैं ना। और इफ्तारी बनाते हुए स्पेशली आप फ्रूट काटते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है जो फिर आप जो है ना, आपके हाथ अगर साफ ना हो तो वो जाहिर है कितने लोग खा रहे होते हैं। यार वो जो चलते फिरते भी हम कोई चीज खा लेते हैं ना और हमें याद भी रहता हाथ साफ है, तो उस वक्त सिर्फ अकेला पकौड़ा आपके मुंह में नहीं जा रहा, 2000 जर्म्स भी जा रहे हैं। तुमने कितनी देर पहले हाथ धोए थे? फंस गई ना। शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन एंटिसिपेशन में मैंने ऑलरेडी अपनी आस्तीनें चढ़ा दी हैं, तो खुदा के लिए बिस्मिल्लाह करें। मैं कर रहा हूँ अपनी रेसिपी से। ये है जी जनाब बनानास। वाह। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से बनानास, दो डालें हमने, हम हर चीज 2 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। और ये है लो फैट योगर्ट। How much is it? ये है वो जो 250 ग्राम्स का पैकेट आता है, ये समझ लें आधा है। Okay. ये डाला हमने। अच्छा, इसमें ये तुक मलंगा, ये हम थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। वैसे मैं चिया सीड्स को उर्दू में क्या कहते हैं यार ये नहीं मुझे पता चला, हमारे नाजरीन की। लोग आज तक कंफ्यूज है। मलंगा तो यही है ना, तुक मलंगा यही है। यही है। और ये चिया सीड्स को अगर आप सोक कर दें तो ये तुक मलंगा बन जाए। I'm just guessing। मैंने सोक किया है चिया सीड्स को, लेकिन वो इस तरह का नहीं होता। तो ये एक हमेशा से कंफ्यूजन रही है कि उसमें चिया सीड और तुक मलंगा में क्या फर्क है। Healthy drink. बट इट्स ये स्ट्रॉबेरीज है, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, थोड़ी सी हमने ये डाली। स्ट्रॉबेरी शेक इजाज का। ये स्ट्रॉबेरी लस्सी है, स्ट्रॉबेरी लस्सी है। वाह। क्योंकि ये सिर्फ दही डली हुई है इसमें। बिल्कुल। और ये खजूरें और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जिसको हमने सोक करके रखा ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये हम जाहिर है मीठा करने के लिए डाल देते हैं इसमें। थोड़े से ये पिस्ते हैं, पिस्ताशियोज, मुफीद होते हैं। हाँ, बहुत। और ये खास तौर पे स्पेशल होगा क्योंकि स्ट्रॉबेरीज और योगर्ट की टैंगीनेस को ये मिठास बैलेंस कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि खजूर जो है वो वैसे ही आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है मीठा करने के लिए, इंस्टेड ऑफ एनी स्वीटनर या फिर आप चीनी यूज़ करते हैं, तो वो लोग सब्स्टिट्यूट में ये ले लेते हैं कि खजूर जो है वो हेल्दी ऑप्शन है। और बहुत जल्द इजाज और अली का एक ऑनलाइन स्टोर आ रहा है जिसमें ये खाने की भाई हम लोग फूड्स मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं और अली शेयर कर रहे होते हैं यार, कॉमन इंटरेस्ट। ये देखें, ये आप चल पाओ। फाइनली व्हाट अ ब्लेंडर, व्हाट अ ब्लेंडिंग टेक्निक है, आपको नहीं पता। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं ताकि Add more water. वैसे इसमें नादिया ये बंद हो जाए फिर मैं बताता हूँ। एक चीज और भी कर सकते हैं। क्या हो सकता है वेरिएशन? हाँ, स्ट्रॉबेरी शेक विद चिया में और क्या हो सकता है और क्या होगा? अगर इसको मजीद मीठा करना हो, अगर कोई किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, चीनी डाल दें, हनी डाल दें। नहीं कोई और सब्स्टिट्यूट, जो रमजान में बहुत लोग शौक से लाल रंग की चीज। अरे ये दिखाइए जामे शीरीन, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि रमजान में कोई भी दस्तरखान, कोई भी डाइनिंग टेबल जिस पे ये ना पड़ा होना, वो इनकम्प्लीट है। और जरूरी होता है कि भाई रोजे के साथ जब आपकी जो फ्लेवर आता है ना, इसकी हमें आदत हो गई है, दिस बिकम अ कल्चर। ठीक है, तो ये देखें, ये अभी तक तो शुगर फ्री है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें मजीद फ्लेवर, तो हम जामे शीरीन भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं। फालूदा वगैरह में भी ना ये जामे शीरी ऊपर डाल दो, इतने मजे का लगता है। कस्टर्ड पुडिंग में बहुत अच्छा लगता है। मैं हर चीज पे ना मीठे में ये डालती हूँ, मुझे बहुत मजे का लगता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने कोकोनट डाला। वाह 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 भाई, नफासत है। डाला करो, मैं पीती हूँ, लगता है मेरी मूछें बन गई है। नहीं तो ना किया करो। तो हमारे लिए इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए यही हुआ कि मैडम मूछें सफेद, मैं इसीलिए डालता हूँ कि तुम ना पियो। नहीं, कोकोनट नहीं डालो मेरे लिपस्टिक पे ना ऐसे। वैसे ये हमें इसको गार्निश करने के लिए ना वो बारीक बारीक काट लेना चाहिए, बादाम और पिस्ते को। और हमारे नाजरीन को एक बार और याद दिलाते जाएं कि इजाज भाई ने अपने हाथ धोए थे। नो वरी, इसीलिए मैं हाथ से चीजें, मेरी नजर है इस पे इफ्तार के बाद, तो फौरन इनको फ्रिज में लगा दें भाई। हाथ धोने के लिए डबल साबुन चाहिए होता है। ये देखें आप।
ऑनेस्टली माशाल्लाह। जबरदस्त, वेल डन, वेल खूबसूरत लग डन। रहा है ना। माशाल्लाह खूबसूरत। ये देखें, ये इस पे चिया हमने सीड्स कहाँ गए? अगर हम उनको ब्लेंड ना करें तो बेहतर नहीं था नहीं ब्लेंड कर लें तो अच्छा है। कि चिया सीड्स ब्लेंड होके तो वो कचक कचक मुंह में नहीं आता ना, वो जो एक होता है तो कचक क्यों चाहिए, वो थोड़ा मुंह में कचक कचक आता है ना। कचक कचक। आई लव इट। मैं खा भी रही होती हूँ, पी भी रही होती हूँ ना, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि वो साबित हो। मैं बनाऊंगी तो मैं तो साबित रखूंगी चिया सीड तो मलंगा को। अच्छा, नादिया, और इसमें ये हम एक काम बताएं- ये भी करते हैं, ये डाल देते कुछ हैं। पूछ रहे हैं। हाँ। ये बताएं कि इजाज भाई ने तो अपना काम खत्म कर लिया भाई, एक ही ग्लास में डालें, दोनों को ज्यादा मीठा नहीं, ना मैं बनाएं। बिल्कुल हल्का सा डाल रहा हूँ। कलर ये अच्छा, आप क्या बना रही हैं वहाँ पे? मैं रेशमी हाँ, हांडी बना रही हूँ। ये बना रही है, मैं इनको रेशमी सपोर्ट कर रही हूँ और अभी नौशीन हाँ, भी इनको हाँ। सपोर्ट करेंगी बिल्कुल। ये हाँ हम तो बताएं, अफ्तार आप- बनाते हैं। आप क्या बना रही हैं? रेशमी हांडी बना रहे हैं हम लोग, और रेशमी बहुत हांडी, जी, चिकन की? और चिकन की हांडी, और बहुत जल्दी बन जाएगी। और हमारे किचन की खास बात ये है कि हम बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाते। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। कच्चा खाना तो नहीं खिलाती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सही। नहीं। आपको भी नहीं खिलाएंगे। अफ्तार आप हमारे पास से करके जाएंगे ना। इसमें कुछ पका हुआ ऑयल या खाना कोई खिलाएंगे। चीज नहीं डली? बिल्कुल मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छा कश्मीर कुकिंग ऑयल अच्छा, ये पैकिंग भी है भाई, जी। वाह। ये बहुत देख इजी कैसे होता है इसको यूज करना। मतलब जितनी हेल्दी ड्रिंक इजाज भाई ने बनाई है उतनी मतलब आप बैलेंस होना चाहिए ना हर घर में। Super healthy। जाएगा बैलेंस। दो पार्टीज होती है ना, दो पार्टियां होती हैं कि बिल्कुल एक तो सही, हेल्दी चीजें बिल्कुल। खाती है, एक तो फ्राइड चीजें खा रही हाँ, होती हैं। क्योंकि खाना तो हम दोनों बहाना है। हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। जी, खाना तो बहाना है। बहाना है। अच्छा, इसमें बटर ऐड करेंगे हम। तो पहले तेल 1 लगाएंगे और टीस्पून। तेल के ऊपर तड़के के लिए बटर लगा रही हैं आप। जी बिल्कुल, वाह बटर जी, लगाएंगे वाह। और बटर के साथ Oil हम पूरे butter रोजे का है ना? फायदा खलास। जान चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, वीकनेस हो जाता है। हाँ, ये बोनलेस तो ये- कैसे चिकन काम क्यूब करें? है। ये बेसिकली क्या वो बटर ऐड किया चिकन, है। आपने क्या बताया? रेशमी हांडी। रेशमी रेशमी हांडी। हांडी है जी, बिल्कुल रेशमी हांडी है। जो आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए और रमजानों में हमें इतना टाइम नहीं होता, तो दिल नहीं चाह रहा होता, तो हम घर में ही वो चीजें बनाएं जो हम बाहर जाते हैं खाना खाने के रेशमी लिए। क्यों? हाँ, मैं भी यही इसलिए सवाल कहते मेरे हैं, आपको जहन में आया। बताती हूँ क्योंकि इसका डबल फर्क तेल क्या मारा है। ना, तेल और बटर चिकन और रेशमी हांडी का फर्क जो है, अब मैं आपको बताऊंगी इसका फर्क क्या है। ठीक है, रेशम डलती ये है। मैंने रेशम मिला ने रेशम वो को। हो गया। रेशम ने लहसुन इजाद का की थी। पेस्ट है। अच्छा, शुक्र है नौशीन वो आप आएंगी या नादिया बनाए? आज कौन बनाएगा खाना? आई डोंट नो। नादिया से बनवा लेती हूँ। आखिर में डालें। आइए प्लीज, आ जाओ। आइए। आपने ड्रामा में अदरक कितने का खाने बनाए हैं? पेस्ट। बनाए तो हैं। बनाए है ना? हाँ। आ जाओ। मुझे इतना अच्छा। मुश्किल लगता है नौशीन, जब ड्रामे में बिजनेस भी करना और खाना बनाना और डायलॉग्स बोलने हो। Really? उफ, Why? मैं कहती हूँ तो मैं लाइंस बोल लूं या मैं बिजनेस कर लूं? I think चलें। it's आप fun, कैसे कर नहीं? सकते हैं? ये ले, उनको आप मैं बताएं। मसाले ऐड करती जा रही हूँ, आपने इसको बस उसको पकाना है। जो नादिया का फेवरेट है ना, भूनना। नादिया वो सिचुएशन बनाओ ना जिसमें ये एक्टिंग करे पकाते बात है, हुए। हमारे जब एक्टर फ्रेंड्स आते हैं तो हम उनको मसाला। situation देते हैं। अच्छा, एक्टिंग करवा रही हैं? आज मैंने एक सिचुएशन बड़ी मजे की सोची। ये है मोना, मैं हूँ बाजी खुर्शीद, है खुर्शीद सलीम हो, और सलीम कौन? ये सलीम सलीम ये- सलीम। सलीम यहाँ बैठ रहा है। मैं सलीम का दोस्त। अच्छा, मैं कौन हूँ? अब आप हैं आई एम मोना। मोना। मोना जो है ना मेरा, अच्छा वो डायलॉग से आपको समझ आ जाएगा। मेरा घर खराब कर रही है, मियाँ मेरे हैं और ये उनकी दूसरी बेगम बनने वाली है। ये नॉर्मल है हमारे ड्रामों में। ये वो वाला रेटिंग वाला ड्रामा है, 8 से 9 वाला। जी, टीआरपी हेलो। वाला। हाँ, तो मोना हो? हाँ। इतनी भी प्यारी नहीं हो। Excuse me? पता नहीं सलीम में तुमने क्या देखा कि मुझे और मेरे 13 साल की मोहब्बत और 12 बच्चों को भूल गए। अंधी हो क्या, नजर नहीं आ रहा कि किचन में आकर वो चमचा चला रही है? तुमने कभी ऐसा किया है? हाँ, मैं तो सलीम, सर जबान relax। चलाती हूँ। ओवर एक्टिंग की हद देख रहे हैं। नहीं, ऐसा सलीम नहीं। रिलैक्स, Relax। रिलैक्स। हैंडल करने दो इनको आपस में। भाई आपने तो कहा था कि आप इनको जो है ना समझाएंगे। मैंने सीधे हो समझाया है जाएंगे। इसको, मैंने समझाया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम खुद समझाओ। मैं लेकर इसीलिए आया। अच्छा भी मोना, बात तो ये कि मैं तो इनकी शादी तुमसे होने नहीं दूंगी। अच्छा, हाँ, छोड़ दो इनका पीछा। अच्छा। तो मैं एक मशवरा दूं? दो। आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती? बिल कौन वैसे भी देगा? अगर ये आपसे खुश होते 12 बच्चों की फीस कौन देगा? बिल आप कौन देगा? देंगी? मेरे लॉन की सूट की ये सारी जो है शॉपिंग मुझे कौन वो कराएगा? आपकी ATM मशीन है क्या? नहीं नहीं, लेकिन ये लालची औरत है मैंने आप उनको तो। जिंदगी के 13 साल और 12 बच्चे दिए। आप मैं बहुत नहीं कर ग्रीडी सकती, हैं, मैं तो बहुत लालची हैं। प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए। और वैसे भी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपसे नहीं। भाभी आप बोले ना दोस्त नहीं है देखिए, इसका। मर्द का What दिल she saying? बहुत बड़ा होता है, बहुत जगह होती है, काफी लोगों से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से, अपनी गाड़ी से, यहाँ तक अपने कुत्तों से। तो ये तो इंसान है, लेकिन मतलब ये मुझे जायज घर से है। निकालना चाहते हैं सलीमू। आप नीचे गैराज में रह सकती है, कोई नहीं। आपको तकलीफ नहीं देगा। फैमिली का साइज देखा, 12 बच्चे, एक बेगम। क्या बात कर रहे हैं? अजाब है इसके साथ रहना। अच्छा, जी हाँ, अगर अजाब है इसके साथ रहना तो आप रह क्यों रही हैं? जाए ना मेरी छोड़ के। मजबूरी है, मैं मजबूरी हूँ। ठीक है, तुम आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप लालची हैं। तो क्या हुआ? हर औरत होती है। तो जाए कोई और। भाभी इसको आप रास्ता अपने दिखाएं, जैसा- भाभी रास्ता दिखाएं दूसरा। हाँ, ये तो मेरा राइट है। हमारी सारी खवातीन बहनें आप सुन रही हैं जी, देख ले, हमने नहीं कहा। आपका राइट है लालची होना। फिर भी तुम छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ ये देखो दूं? कितना प्यारा लड़का है। तो आप कर ले। नहीं, 12 बच्चों तो के बहुत साथ पुरानी मैं और नहीं वो भी करूंगी। जितना आपको क्लोजनेस से
जो हो रहा है ना सब आपके बीच में सब नजर आ रहा है। नहीं लेकिन मैं 12 तो अंधे बच्चे भी आपके देख प्यार रहा में, हूँ, मैं तो नहीं आपको हूँ। देख नहीं पा रहे हैं। और दो हम दोनों बीवियां आप साथ मुझे मिलके नहीं देख रह पा रही हैं। शट अप, हम दोनों साथ मिलके नहीं रह शट अप सकती क्या? करें। टॉप रेटिंग है। मैंने यहाँ पर कम रेशमी किया? हांडी बनाई है, बिल्कुल मैंने कम कर दिया। रेशमी हांडी बनाई है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर कश्मीर ऑयल ऐड किया था, उसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने बटर इसके अंदर ऐड किया था, और फिर चिकन ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया, और 3 सिर्फ स्पाइस है मेरे पास। वाइट जीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च पाउडर और नमक, ये ऐड कर दिया। जब थोड़ा सा इसको हमने चिकन को कलर दे दिया, देन उसके बाद मैंने इसके अंदर दही शामिल किया। दही शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप की हुई 1 टीस्पून वो ऐड कर दी। उसके बाद मैंने जब ये थोड़ा सा दही का पानी ड्राई हुआ तो फिर मैंने फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। और सवाल आता था कि रेशमी हांडी कैसे होती है, तो रेशमी हांडी चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जब आप इसको स्पून से निकालेंगे, सर्व करेंगे, तो रेशम की तरह इसकी लेयर्स बनेगी, तो इसको कहते हैं रेशमी हांडी। और हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ आप इसको सर्व करें। इसको रोटी नान वैसे भी स्पून के साथ खा सकते रोहनी नान आधा जी। कितना मजे का लगेगा। आधा क्यों और भाई? एक चीज याद रखें, खाने के बाद फिर अगले दिन रोजे के बाद कुछ ना खाएं। हाँ, ये बहुत ज्यादा हैवी है। और पानी भी बहुत पीना पड़े। थोड़ा थोड़ा खा ले, लेकिन वैसे 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, वो भी ओके है। हाँ, बस ये हमारी अब पोर्शन में खा लेना हम हमारी नहीं, मगर तैयार है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। थैंक यू। और ये बहुत मजे की होती है, आप इसको जरूर ट्राई करें। एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं, बहुत सारे लोग कहती है रेशमी हांडी या बटर चिकन में ग्रेवी नहीं होती है, बहुत ड्राई होता है। तो एक टिप है जो बाहर आपको कोई बताएगा नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में होती है। तो आपने क्या करना है, प्याज ले लेना है, इसको बॉईल करना है, कच्ची प्याज को, इसका पेस्ट बना के, प्यूरी बना के वो ऐड करेंगे, तो क्या होगा, प्याज का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छी ग्रेवी रेशमी टाइप की निकलेगी। वाह, फ्रिज में जी, रख सकते हैं टिप। इसको। इसको रख सकते हैं, लेकिन प्याज को ज्यादा नहीं रखे, फिर स्मेल आ जाती है दूसरी चीजों में। अच्छा, तो उसी वक्त उसको बॉईल उसी वक्त बॉईल करें, ग्राइंड करें, वो ऐड करें, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है आपकी। जी। साथ में हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि अब भूख लग रही है। खाने के बाद जब खड़े हो ना तो फिर रोजा लगने लगता है, तो अब यहाँ से चले मेरे ख्याल मुश्किल हो रहा है हमें, तो गपशप लगाते हैं, बातों से पेट भरते हैं। तो जब तक खाना बन रहा है नादिया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये तैयार होगा, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक। तो हमने अभी आपको दिखाया क्या बनाया हमने, आपको कैसी लगी लस्सी की रेसिपी? रोजा लग रहा है भाई, अब जो बात है। भाई जबरदस्त। और वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी लस्सी नहीं कहूंगा, बल्कि फुल पावर, फुल Energy ऑफ drink। ग़िज़ाइयत एनर्जी ड्रिंक कहूंगा। बिल्कुल। इंजीर, खजूर, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, बनानास, योगर्ट, प्रोबायोटिक योगर्ट। सबसे फेवरेट। कल मैंने अफ्तारी पे ना इसकी ये All in जूस one। ड्रिंक पी ली, उसके बाद मुझे पकौड़े नहीं मुझसे खाए गए, समोसे नहीं खाए गए, तो वो सारा इतना खराब हो फिलिंग गया। था ना, उसके बाद जरूरत नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा। आई वांट टू एंजॉय माय पकौड़ा समोसास। फिर भी खाए थे तुम? आप इनके लिए इसमें एक स्कूप प्रोटीन भी डाला करें ना, तो हाँ, वो मैं बात घर complain नहीं पे करेंगे। जरूर डालता हूँ। ये मैं सहरी में ले लूंगी, लेकिन मुझे अफ्तारी पे लगा बड़ा फिलिंग भाई है। रमजान हो और पकौड़े ठीक है, समोसे ना, ये तो ज्यादती है। और नहीं चटनी, तो आप और अपने वो साथ भी अफसाना तो हो। ज्यादती ना करें ना। वो जो पुदीने धनिया वाली चटनी होती है है ना? आ हा हा हा। ओहो, क्या हाँ, वो बात सही है, ना, उसके बड़े आई मजे डोंट का। माइंड दैट। अच्छा, मुझे ये बताओ नौशीन, मुझे कितना अच्छा हो कि तुम अगले इंशाल्लाह रमजान में हमारे शो पे आओ तो मिस्टर एंड मिसेस नौशीन शाह, क्योंकि मुझे भाई का पता नहीं ना नाम, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस नौशीन शाह। हो सकता है, भाई का नाम मुझे भी नहीं पता है ना, इसलिए हम उनको मिस्टर नौशीन। भाई का नाम तो मिलकर पता सब होगा, दुआ- ये मिलकर सब तुम दुआ भी कर नहीं कह सकते हैं। सकती भाई का नाम। इफ्तारी का वक्त आ अल्लाह रहा है बिल्कुल, अकबर। कि अगले साल जब इस शो पर मिस्टर एंड मिसेस नौशीन शाह साथ आए। पता है क्या मसला आमीन, क्या आमीन, मसला क्या हो रहा है? आमीन। Wait, दोस्तों के बच्चों की But शादियां wait. हो रही हैं और हमें कोई नहीं पूछता But डांस के लिए। wait. तो मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त की सुनिए शादी ना, हो। सुनिए। नहीं, मेरी दोस्त की शादी आई नीड इट। She wants to dress up and give I'm- competition. ताकि हाँ, डांस डांस मेरी भी क्यों होगा। दोस्त की शादी ये नहीं हो रही? बताओ, ये क्या गारंटी होगी कि हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड आएगा ही आएगा शो पे? हम बेहोश सकता करके है ले ना। आएंगे, हम बेहोश करके ले आएंगे। उठेगा क्या हुआ? कौन? नहीं आएगा तो हम नादिया डिस्कस द कर लेंगे। गैंगस्टर, हाँ। हाँ। नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, ना ऐसे उसके तो बारे तुम में, शादी ही कैसा नहीं है। ऐसे बंदे से करोगी जो ऐसा हुआ, मुझे पता है। ये तो अल्लाह को पता है, आई डोंट नो। नहीं, तुम करोगी नहीं, रियली? करोगी You ही, think so? तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं, अब समझदार होगी हो ना, अब तुम्हें पता है कि यार बंदे में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम चल सकते हैं। तो क्या लगता है, कोई बात बनी, कुछ मिला ऑनलाइन? आप इतनी फुफो वाली क्वेश्चंस क्यों कर रही नहीं, हैं? ये फुप्पो वाले ही करती है। क्या पूछूं? ऐसे ही पूछते ना यार, कोई हुई सेटिंग, कोई बात, Setting? कोई हाँ सेटिंग ही होती है आजकल तो ऑनलाइन, इतने एप्स आ गए। इतने अच्छा, आपके अच्छे। जहन में अगर कोई बंदा है तो मिलवा ही दें। कोई है अच्छा सा लड़का? देख लें, पूछ रही हैं। कोई तो रिश्ता पहले वाला बताओ ना कि क्राइटेरिया क्या है, नाइस गाय गाइस। क्या नाइस गाय की Nice डेफिनेशन? guy की, हाँ, definition क्या है? क्या हो? नाइस गाय की करता क्या डेफिनेशन हो? काम करता मतलब हो। सिर्फ 2 डिवोर्स हुए हो,
Why? 4 बच्चे हो, Oh, काला हो, स्या बिल्कुल, why? और क्या नहीं नाइस का हमारी डेफिनेशन में तो वो नाइस का, आप बताएं ना आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक्सपीरियंस उनके सर्कल में यही रिश्ता ना। है, ऐसा ही रिश्ता है उनके सर्कल में, हमारे सर्कल में है और चॉइस। और बताओ, फिर भी मैं देख के बताऊंगी, बताओ। I think सोचना पड़ेगा। आई थिंक सोचना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक I में think सोचना हाँ पड़ेगा। अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी आई थिंक अच्छा सोचना इंसान होना पड़ेगा। चाहिए सुनो ना, नौशीन I think सोचना, that was really funny. के इलेक्ट्रिक में है अच्छा, okay. क्या करता है भाई? रिश्ता। तनख्वाह बिल नहीं क्या है? आएगा बस चलो, बिजली बता का। दें। बिल का तो मसला हल हाँ। हुआ हमारा। तो तुमने तो अभी जाके बैंक में तुमने कहा था मैंने नहीं तो वो तो शादी के बाद बर- वाली बात होगी ना। ये लड़की अभी भी बैंक जाके बिजली के बिल जमा कराती है। अल्लाह, ऑनलाइन होता है। मैं गैजेट फ्री फ्रेंडली चले गनीमत है कम से कम जमा तो करती हैं, हमारे आधे मुल्क से ज्यादा लोग बिल पे नहीं करते। वेरी बैड। बिजली खा जाते हैं तुम्हें क्या लगता है? चोर। नहीं, मैं तो ऑनलाइन भाई टाइम से कर देती हूँ। हाँ तो पता भाई पे आते हैं वापस। हाँ। तो तो कैसा हो? बहुत अच्छा। अच्छा मतलब कभी अच्छा शादी ना की इंसान हो या या देखने में अच्छा? कोई डिवोर्स हुई देखने हो में या अच्छा कुछ या ऐसा? अच्छा इंसान? दोनों। दोनों। अच्छा सुनो ना, बताओ ना, क्या? मतलब अगर 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 ये हो कि भाई दूसरी शादी हो You're उनकी, hilarious या to do that, ना? I'm Very hilarious? funny. मैं इस वक्त इतनी संजीदा हूँ चले मैं और ये बता मुझे देता समझ हूँ। रही है मैं मजाक कर रही हूँ। कम से लड़की में कम क्या quality? 5 सीरीज ऑडी, 1 मिलियन प्लस की तनख्वाह, Why not? बिटवीन 38 एंड 45 इयर्स ओल्ड, Yes, yes. माँ से थोड़ी सी दूरी, No, no, no. Why? चले बहन से थोड़ी सी दूरी। Why? अच्छा चले माँ और दोस्तों से, बहन दोस्तों साथ से। रहे, जॉइंट फैमिली। Why? जॉइंट फैमिली कर Why देते, not? Why not? और मैं तो सीरियस हो गई ना, क्या वो- बात है? और मारे तो सिर्फ हाथ से, जूता Excuse वूता me? नहीं अलाउड नहीं। ये नहीं। अच्छा। Dare he? ड्रामों में मार रहे होते हैं ना इतना। अभी आपने अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का गला दबा रहे थे अल्लाह। दबा रहा था ड्रामे में। भाई, रोल ही ऐसे मुझे मिलते, मैं क्या करूं, मैं तो एक्टर हूँ, वो मैं नहीं था, वो तो जो पागल बंदा सीरियल में था वो बार दबा रहा बार। होगा, अली खान थोड़ी दबा रहा था। शक्ल माजिद आपसे बहुत मिलती थी लेकिन। शायद हम शक्ल मेरे काफी घूमते रहते हैं। हाँ, और एंड में नाम भी आप ही का चल गया था, किसका? जिसने गला दबाया अली खान। नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही लेकिन नहीं ऐसे सकता। वैसे वाकई सिचुएशंस आती है ना, बड़ा बुरा लगता है। वापस आते हैं मिस्टर नौशीन शाह पे। Mr. नौशीन शाह। नहीं क्लियर हो रहा ना ये। अच्छा अब ये ऑडी वाला हुआ भी, तनख्वाह हुई भी, लेकिन ये भी फिर लोग होते हैं जो एक पक्की उम्र में आके कहते हैं भाई पैसा बहुत है लेकिन बेबी माय मनी योर मनी, खबरदार मांगना नहीं। मतलब ऐसे मतलब ये कि पैसे वाला मिले भी और शेयर ना करे, क्या फायदा? ये भी हो जाते हैं ना कुछ लोगों में कि भी मैं खर्चा घर तो नहीं कंफ्यूज चलाऊंगी। कर रही हो तुम नादिया। हाँ, हो जाते हैं। कहने का मतलब इसका दिल No, but खुला हो, wait. चाहे कम कमाता हो लेकिन दिल का खुला हो, बड़ा हो। I think घर तो शोहर को ही चलाना चाहिए। जरूरी नहीं, Why not? आजकल चल नहीं रहा है हर घर में। नहीं, अगर नहीं चल रहा तो फिर दोनों मिलके चला लें। ये भी सही है। हाँ दोनों तो बॉडी चाहता। गिव एंड टेक, अच्छा बैलेंस आर्टिस्ट हो, होना चाहिए। आर्टिस्ट हो, बिजनेस फाइनेंस माइंडेड हो, आर्टिस्ट ना ही हो तो बेहतर है। हाइट में थोड़ा सा छोटा हो तुमसे चलेगा, नो। बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। बस हील नहीं पहन सकोगी, बाकी तो ओके है। बता तो दो ना, अभी मुझे ना मिल नहीं रहा जवाब, मुझे जवाब दे दो इतनी नहीं दोबारा कि दिल का ऐसा हो, जेब का ऐसा हो, काम में ऐसा भाई हो। बता दिया ना उसने, टॉल डार्क एंड हैंडसम। समरी कर दो कि बस ये क्वालिटीज है तो मुझसे रब्ता करें। टॉल डार्क एंड हैंडसम। बस खत्म। नहीं मिला? नहीं। टॉल डार्क एंड हैंडसम तो कितने हमारी लड़के गोरी हैं। चिट्टी को टॉल डार्क हैंडसम चाहिए। या ये मेरी ब्यूटी का क्राइटेरिया तो यही है। फिर भी जो एक्टर हैं हमारे कहते हैं क्योंकि मैं गोरा, मेरी ग्रीन आंखें हैं, टीवी की तो मैं रिक्वायरमेंट हूँ, मुझे तो काम मिलेगा ही। आई डोंट थिंक सो जी। जब अली कोई लिस्ट में मैसेज देना रमजान के लिए व्यूअर्स के लिए। थैंक यू जी, मैं मैसेज दे चुका हूँ, सबर शुक्र दरगुजर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बी अवेयर ऑफ योर नेबर्स। वो एक कहावत है कि आपके घर में फल है, शायद पड़ोसी के घर में फल ना हो, तो थोड़ा सा ख्याल रखें इर्द गिर्द लोगों का, अपनी डिग्निटी मेंटेन करें, हो सके तो सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरे पूरा साल साल प्रैक्टिस दरख्त करें। लगाएं, साया बांटें, और सबसे जरूरी चीज भाई और बहनों, नाजरीन, भाई हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी। क्या बात है नौशीन, तुम भी ऐसा कोई बता और दो, खास तौर पे बकरा ईद पे। खास तौर पे बकरीद पे भाई। कोई तुम कोई और कोई प्रैक्टिकल बात बता दो, कुछ ऐसी कुछ लड़कियों मेरा वाली, तो सिर्फ यही मशवरा है कि खुश रहें, है ना? खुश रखें, और प्लीज दूसरों की हेल्प करें। Just help all those people who are less privileged. हाँ जी, और मैं ये Help बिल्कुल everyone in your surroundings because you never know कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है। आप instead of judging people, try to help them as much as you can, not just only in this month, otherwise also. And और don't hurt people और fraud नहीं, लोगों को धोखे मत दे, फ्रॉड मत। और मैं जरूर मैसेज दूंगी कि रमजान के महीने में जो कमेंट्स में बुरी बात लिखेगा किसी के लिए, उसको डबल गुना मिलेगा। वो वैसे भी रमजान के अलावा भी लिखेगा डबल गुना मिलेगा। और प्लीज अभी तक आपने अगर ईद के कपड़े नहीं दिए टेलर को तो अब मत दें, अब वो नहीं सी सकता।
अब टू लेट हो गया, अब आप रेडीमेड लें। अब बस लोग यही रेडीमेड मेरा ही message लेते है, हैं, तुम टेलर बताओ। वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खत्म खत्म हो होता गया। जा रहा है। नहीं, टेलर का फिर भी है, और उन्होंने और verdict खवातीन दिया। में होगा, आदमियों में तो आप आपने- क्योंकि वो बिल्कुल अनस्टिच कपड़े इतने प्यारे लॉन के आ रहे हैं ना, आपने पट्टियां बहुत अच्छे चटियां। कपड़े पहने। हाँ, वही तो इसके हैं ये शहनाज अनीस, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। तो वो जोड़े आते हैं ऐसे कि सिलवाने पड़ते हैं। हाँ, औरतों में है अभी भी, लेकिन हाँ। आदमियों में मेरे ख्याल में वो रिवाज सिलवाने वाला बहुत हद तक खत्म हो बिल्कुल। गया। बहुत अब तो रेडीमेड इतने ब्रांड्स हैं, बड़े छोटे, हर यही तरह के एजाज का brand। मैसेज है। बस अब साइन ऑफ करते हैं क्योंकि अब Sign तारीख off होने करते वाली है। हैं, बस बिल्कुल। फाइनल अब आप प्लेटों में चीजें डाल लें, समोसे। अरे मैं फ्राई नहीं किया अभी तक, चूल्हा ऑन करके आगे कढ़ाई रखी और फ्राई नहीं की, जल्दी भागो जल्दी से। अच्छा, हमारी वजह से। इट्स ओके, इट्स ओके, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी Time मच green. अली, नौशीन, आप लोग आए, आपकी बातों से हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सीखा, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी गेस्ट आए उनके एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने सीखा है वो व्यूअर्स तक पहुंचाएं, ताकि कोई अगर उस सिचुएशन में है तो वो भी, उसकी भी लर्निंग हो कि कैसे निकलना है उन चीज़ों से, या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। थैंक यू वेरी मच। लाइफ ग्रीन है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कहाँ? लाइफ ग्रीन है में। ग्रीन टीवी पे।